नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, तो आज हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कुछ एक सीक्वेंस के बारे में कि एपी किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखिए आज तक नंबर्स के बारे में स्टडी की है। आप जो काउंटिंग नंबर्स लिखते हो 1 2 3 4 कहां तक चलता है, अपने इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास में 1, इनका डिफरेंस भी कितना है 1 और इनका डिफरेंस भी कितना है 1। ठीक है, तो जो भी टू कंसेक्टिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यदि इक्वल हो तो ये एक एपी होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये तो हो गया अपने पॉजिटिव टर्म्स के लिए। अब अगर मान लो मैं नेगेटिव टर्म्स की बात करूं, जैसे -20 -15 -10 इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां डिफरेंस कितना है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने निकालने के लिए, तो D = A2 - A1। ये हो गया अपने A1 A2 A3। ठीक है, तो देखिए -15 माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा अपने प्लस। तो क्या हुआ 20 - 15 मींस 5। इसी प्रकार यहां देखिए यहां भी डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, तो देखिए क्या मिला, टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और वो क्या आ गया अपने इक्वल। अतः ये भी क्या होगी एक एपी होगी। इसी प्रकार 16 और यहां हो गया आपके पास में √25। तो ये हो गया अपने 4 का और ये हो गया 5 का। ठीक है, तो क्या ये एपी है। देखो ये वाली अगर इसको देखें 149 तो ये तो नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही हमने इनके स्क्वायर रूट लिए फिर अपने पास में जो टर्म्स आई वो क्या आई 1 2 3 4 5, मतलब ये तो एक एपी होगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको दिया हुआ हो सकता है, जैसे मान लो -5 -5 -5, तो क्या ये एपी है। तो देखिए इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस भी 0। तो मैंने क्या कहा था, यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो वो हमेशा एक एपी होती है। तो यहाँ 0 आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने तो शर्त ये है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी होगी। ठीक है, अब आपको दिया हो सकता है, जैसे ये रहा आपको जो क्वेश्चन दिया है, ये अपने 5.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड में भी पार्ट ए है। ठीक है, तो आपको टर्म गिवन है 2 5/2 3 7/2। चलो अब इसको हम देसी लैंग्वेज में देखते हैं। तो ये क्या है 2, इसको हम क्या बोलते हैं 5/2 मतलब 2.5 2.5। ये हो गया 3, ये हो गया 3.5। मतलब अगर इसको सीधा सा देखा जाए तो यहाँ हाफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब सब में डिफरेंस कितना आ रहा है हाफ का। तो ये भी एक एपी होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा वो भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने को इतना तो पता लगा लिया। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया कि क्या ये एपी है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, वहां सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अपने जो क्लास 10th है वहां तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वहां अपने को सोल्व करके बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ A1 A2 A3 A4 आपको गिवन है, तो मैं निकाल रहा हूं डिफरेंस फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया A2 - A1 5/2 -2। ठीक है, एलसीएम आया 2, ये हो गया 5 - 4 मतलब 1/2। ये तो हो गया मेरा डिफरेंस फर्स्ट टाइम। फिर देखिए डिफरेंस सेकंड टाइम मतलब D2, तो वो हो जाएगा A3 - A2। तो ये हो गया 3 - 5/2, 3 में से 2.5 गए तो कितने आते हैं 1/2। तो ध्यान से देखिए D1 = D2, इट मींस द गिवन टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, अतः दी गई या दिया गया अनुक्रम क्या है एपी है। ठीक है, दी गई संख्याएं एपी में है।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके आगे भी क्वेश्चन पूछा है इसमें, उसमें है कि अगर ये एपी है तो इसमें आगे की 4 टर्म और बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगी, तो वो आप बता सकते हो आप इजीली। ठीक है, ये अनुक्रम आपके चल रहा था, यहाँ हो गया 7/2, तो आगे क्या आएगा 4 एंड हाफ को क्या लिखोगे आप 9/2, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 11/2। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, तो जो भी गिवन अपने को यहाँ आगे की टर्म मतलब 5th 6th 7th 8th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप 5th टर्म के लिए a5 हो जाएगा अपने a+4d, फिर a6 हो जाएगा a+5d। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इजीली निकाल लोगे। आगे देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, बस देख लो क्या दो पदों के बीच का अंतर समान है। अगर है तो वो एपी है और नहीं है तो एपी नहीं है। तो देखिए क्या होगा, प्रथम पद a तो कितना है a1 2, a2 कितना हो गया √8। अरे मैं √8 को क्या लिख सकता हूं, आप इसको लिख सकते हो 2 × 4, और 4 कितने का रूट होता है, तो हम जानते हैं वो 2 का होता है, तो ये हो गया 2√2। फिर हो गया a3, वो है √18, तो √18 को आप क्या लिख सकते हो 9 2 18, मतलब 9 कितने का होता है तो 3 का, ये हो गया 3√2। आगे हो जाएगा 4√2। अब हमें क्या करना है, हमें तो डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा a2 - a1 2√2 - √2, तो कितना हो गया √2। इसी प्रकार यहां निकालिए d2, तो ये हो गया a3 - a2, तो 3√2 - 2√2, तो बताइए कितना, 3 में से 2 गए तो √2, मतलब 1√2। ठीक है, इसी प्रकार आगे की टर्म्स का डिफरेंस भी आपके सेम ही आएगा, बट यहाँ नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालें तो देख लीजिए, वो भी बता देता हूं। पहली बात तो ये कि यहाँ d1 किसके इक्वल है d2 के, अतः यह भी एक एपी है। अब हमें आगे की 5 टर्म्स चाहिए, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स या 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स वो क्या हो जाएगी, तो अपने पास 4 पद तो निकले हुए हैं, a5 चाहिए, तो a5 क्या हो जाएगा a+4d, तो a कितना है फर्स्ट टर्म √2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना आया वो भी √2, तो कितना हो गया 4√2 और √2 5√2, 5 को अंदर भेज दीजिए तो 5 नहीं जाएगा, 5 का स्क्वायर, और हम जानते हैं कितना होता है 25, तो 25 2 जा 50, ये आ गया √50। इसी प्रकार आगे की निकाल लीजिए, तो a6 क्या हो जाएगा, देखिए 5√2 वो हो जाएगा 6√2, उसको हम लिख देंगे क्या 6 6 जा 36, और 36 2 जा 7 6√2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 2 जा 72। इसी प्रकार a7 वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 2 जा 98, फिर a8 अपने कितना हो जाएगा √128। ठीक है, तो अपने पास में जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म्स वो हो जाएगी √50, √72, √98 एंड √128। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आगे भी आप बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, और इसमें अपने एक ही फॉर्मूला यूज में आएगा, वो होगा nth टर्म ऑफ एपी, मतलब an वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है an = a + n - 1d। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको लास्ट वीडियो में दे दी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे उनका। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 5.2 का कि एपी दे रखी है √2, 3√2, 5√2 और इसकी 18th टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए a कितना प्रथम पद √2, ठीक है, a2 कितना आपके पास में 3√2, तो हम d कैसे निकालेंगे, तो d = a2 - a1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2 - √2। तो देखिए 3√2 में से यदि √2 को माइनस किया जाए तो कितना होगा 2√2, तो ये हो गया 2√2।
2। ये आ गया अपने पास में कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 18। ओके, नाउ by using formula of nth term of AP nth term of AP। ओके, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो वो क्या होगा अपने पास में, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, a n की वैल्यू है अपने पास में 18, a कितना है √2 प्लस 18 माइनस 1 2√2। ओके, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 17 इंटू 2√2, तो √2 प्लस 17 2 जा 34√2, ठीक है। तो देखिए 34√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 35√2। ओके, तो यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हेंस 18th term of AP is 35√2। ओके, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके बाकी के क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको गिवन है AP दे रखी है आपको 84, 80, 76 और आपको बताना है विच टर्म विल बी 0, ठीक है, कि कौन सी टर्म इसकी 0 है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैंने जब आपको फॉर्मूले बताए थे तब बताया था कि या तो आपको ये पद दिया हुआ होगा या ये आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो माना AP का nवां पद 0 है, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि an इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया an इज इक्वल्स टू 0। यहां पे प्रथम पद a कितना है 84 और d सार्वंतर कितना है, तो a2 माइनस a1, तो 80 माइनस 84, तो ये हो गया -4। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जो अपने nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए an की वैल्यू अपने पास में गिवन है वो है 0 और a कितना है वो है 84 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d है -4। ओके, अब 84 का क्या करेंगे, साइड ट्रांसफर, तो ये कितना हो जाएगा -84 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -4, ठीक है। अब देखिए इधर ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है, अगर हम -4 को साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये कहां जाएगा, तो ये जाएगा अपने 84 के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -84 अपॉन -4। तो n इज इक्वल्स टू, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का डिवाइड इसमें कितने टाइम होता है 21 टाइम, तो 21 और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल्स टू 22। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था कि कौन सा पद 0 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 22। अतः दी गई एपी का 22वां पद क्या हो जाएगा, 22वां पद 0 होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, वो आप खुद ट्राई करना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है।